नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे जीके के क्वेश्चन देखेंगे जो बिहार पुलिस और सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अब डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। साथियों, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसे कौन से तत्व हैं जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो वे उपधातु कहलाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्न में कौन सा एक यौगिक है? साथियों, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक यौगिक है। तो साथियों, जो हमारा अमोनिया है यह यौगिक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? साथियों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पदार्थ है जो प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो साथियों, पानी है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? तो साथियों, वह हमारा वायु है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। पदार्थ के चतुर्थ अवस्था है। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पदार्थ के चतुर्थ अवस्था क्या है। तो ऑप्शन में दिया गया है ठोस, तरल, प्लाज्मा, गैस। तो साथियों, पदार्थ के चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। प्लाज्मा हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में यौगिक कौन सा है? साथियों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से यौगिक कौन सा है। तो हमारा यौगिक अमोनिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, शुद्ध तत्व कौन सा है? दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से शुद्ध तत्व कौन सा है। तो साथियों, शुद्ध तत्व सोडियम है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? साथियों, न्यूट्रॉन जो है वह अस्थायी कण है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? साथियों, क्या आपको पता है कि परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो दोस्तों, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यह हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? तो साथियों, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं यह समान संख्या में होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। साथियों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, साथियों, इसमें पूछ रहा है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो साथियों, परमाणु के नाभिक की खोज भी रदरफोर्ड ने ही किया था। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। साथियों, क्या आपको पता है कि किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो ऑप्शन में दिया गया है लिथियम, हाइड्रोजन, ट्राइटियम, हीलियम। तो साथियों, जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु है इसके नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? साथियों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। परमाणु, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो दोस्तों, तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं। यह हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? साथियों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द्रव्यमान संख्या किसका योग है। तो साथियों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन,
किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। साथियों, क्या आपको पता है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो किसी तत्व के रासायनिक गुण परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा एक परमाणु भाग नहीं है? साथियों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक परमाणु भाग नहीं है। तो ऑप्शन में दिया गया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन। तो साथियों, जो इसमें फोटोन है या परमाणु भाग नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रेडियो सक्रियता किसका गुण है। तो दोस्तों, यह नाभिक का गुण है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। देखते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन को। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने किया था? साथियों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। बीटा किरणें बनी होती हैं। साथियों, बीटा किरणें ऋण आवेशित कणों से बनी होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं साथी अपने अगले क्वेश्चन पर। इलेक्ट्रॉन का समरूप है। साथी, इलेक्ट्रॉन का समरूप बीटा कण है। बीटा कण हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों, वह पोलेनियम है, क्योंकि इसके खोजकर्ता पोलैंड के थे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है? साथियों, जो हमारा एल्यूमिनियम है यह रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? साथियों, रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म का निर्धारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों, परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हान ने किया था। यह हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। नीले पत्र को लाल कर देता है। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से क्या नीले पत्र को लाल कर देता है? तो साथियों, वह अम्ल है जो नीले पत्र को लाल कर देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। लाल पत्र को नीला कर देता है। साथियों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लाल पत्र को नीला कर देता है, तो वह भस्म है जो लाल पत्र को नीला कर देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अम्लीय घोल का पीएच मान होता है। तो दोस्तों, वो 7 से कम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस निकलती हैं? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो साथियों, सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। साथियों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो वह अरस्तु हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साथियों, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। यह हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। फलों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ जा रहा है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शहद का प्रमुख घटक है। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान होता है। साथियों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से सर्वाधिक ऊर्जा कहाँ से प्रदान करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन
ए। अगला क्वेश्चन, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो दोस्तों वह कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ये हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो साथियों ऑप्शन में दिया गया है 10, 15, 20, 25। तो साथियों प्रोटीन बनाने के लिए 20 एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन में दिया गया है मांस, दूध, चावल, दाल। तो साथियों चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो ऑप्शन में दिया गया है जल, सोडियम क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, अमोनियम क्लोराइड। तो साथियों इसमें जो क्लोरोफॉर्म है यह कार्बनिक यौगिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह कहलाता है। तो साथियों वो क्रियात्मक समूह कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जर्मन सिल्वर में निम्न में से कौन सा नहीं होता है? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता है। तो साथियों सिल्वर नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। उर्वरक के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो साथियों उर्वरकों के निर्माण में पोटेशियम प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है। तो साथियों क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्न में कौन सी मिश्र धातु नहीं है? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। तो साथियों जो हमारा तांबा है ये मिश्र धातु नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में विशाल भंडार हैं? साथियों क्या आपको पता है कि इनमें से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में विशाल भंडार है? तो साथियों वह थोरियम है। इसका विशाल भंडार भारत में है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। फ्यूज तार किससे बनी होती है? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फ्यूज तार किससे बना होता है। तो फ्यूज तार टिन और सीसा की मिश्र धातु से बना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं? दोस्तों क्या आपको पता है कि पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं? तो पीतल में तांबा और जस्ता होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। निम्न में कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? साथियों क्या आपको पता है कि इनमें से कौन सा है जो क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो ऑप्शन में दिया गया है हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कार्बन, कैल्शियम। तो साथियों जो कैल्शियम है या क्लोरोफिल का घटक नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। पौधों में जल का परिवहन होता है। साथियों क्या आपको पता है कि पौधों में जल का परिवहन कहाँ होता है? तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। तो साथियों 16 तत्वों की होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो साथियों वह जस्ता की कमी से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है? तो साथियों यह जलहान की प्रक्रिया है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन।
वाष्प उत्सर्जन मापी यंत्र है। साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वाष्प उत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है, तो पोटोमीटर है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है। साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है, तो पूरे पौधे में होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी ज़रूरत होती है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी ज़रूरत होती है, तो साथियों जल की भी होती है, पट रहित की भी होती है और धूप की भी होती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है। साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है, तो साथियों ऑक्सीजन निकलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। साथियों प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। तो साथियों प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। यह हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है। साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, श्वसन मापन का यंत्र कहलाता है। साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि श्वसन मापन का यंत्र कहलाता है, तो दोस्तों रेस्पिरोमीटर कहलाता है। यह हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी।